ओके, वेलकम बैक गाइस। ठीक है, तो हम जो है टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं और टिश्यू में जो है हम एपिथेलियल टिश्यू ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में हम जो है क्या पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो नर्वस टिश्यू बेसिकली होता क्या है? नर्वस टिश्यू इट इज़ दीज आर बेसिकली द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना। यानी कि जो न्यूरॉन्स होती हैं हमारी, है ना, न्यूरॉन्स क्या होती हैं? ये स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? द नर्वस टिश्यू इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर द इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड रिसेप्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, होता क्या है बेसिकली हमारा, ठीक है ना, डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम हमारा बना होता है न्यूरॉन से मिलके। तो न्यूरॉन से मिलके मीन्स तो हमारा न्यूरॉन जो है, हमारा स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है ना, अगर मैं इसे कुछ जूम आउट करके देखता हूँ तो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, कुछ ऐसा दिखेगा। और ये जो ये निकल रही हैं इसकी, ठीक है, सॉरी, तो इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, सबके फंक्शनिंग देखें हम क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, डेंड्राइट्स होता है क्योंकि ये एक सेल बॉडी है तो इसके पास क्या होगा, अपना एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है ना, अगेन न्यूक्लियस है तो मतलब ये बाहर वाला पोर्शन जो हो गया, इसके पास क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, और इसके बाहर जो है एक कवरिंग होती है। ठीक है, एक कवरिंग होती है और इस कवरिंग को, ये वाली जो हमारी कवरिंग है, इस कवरिंग को हम कह देंगे क्या, माइलिन शीथ। ठीक है ना, माइलिन शीथ। तो बेसिकली चलो फंक्शनिंग हम तब देखते हैं। ठीक है, माइलिन शीथ हो गई। इसके बीच में जो होते हैं ये होते हैं हमारे नोड ऑफ रेनवायर। क्या होते हैं? नोड ऑफ रेनवायर। ठीक है, लास्ट में फिर हमारे पास आते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो है हमारे कनेक्ट करते हैं विथ टिश्यूज़। किसके साथ कनेक्ट करते हैं? कनेक्ट विथ टिश्यूज़। ठीक है ना, अच्छा, ठीक है, ये कनेक्ट विथ टिश्यूज़। और इनको क्या कह देंगे हम? इनको कह देते हैं हम, जो हमारा न्यूरॉन था, न्यूरॉन्स की एंडिंग कह देंगे, न्यूरोनल एंडिंग्स कह देंगे हम इन्हें। ठीक है, न्यूरॉन एंडिंग्स कह देंगे। अभी होता क्या है कि ये जो डेंड्राइट्स होता है, हमारे डेंड्राइट्स जो हैं हमारे ट्रांसफ़र, यानी कि जो मैसेज ट्रांसफ़र हुआ था बेसिकली किसी दूसरे न्यूरॉन से, वो एक्सेप्ट करेगा पहले ये वाला डेंड्राइट। ठीक है, उसको हम जो है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में डिटेल में देख लेंगे हम उसे वहाँ पे। ठीक है, दूसरा इसके पास अपना न्यूक्लियस तो है ही। ठीक है ना, जो पूरा ये वाला पोर्शन होता है हम सेल बॉडी कह देते हैं। इसके पास अपना साइटोप्लाज्म है, जो इसका माइलिन शीथ होता है बेसिकली, ये जो माइलिन शीथ है। ठीक है, तो माइलिन शीथ क्यों इसमें प्रेजेंट होती हैं? ठीक है, माइलिन शीथ का इसमें बेसिक यानी कि जो इसका मेजर रोल इसमें है, ये माइलिन शीथ जो है इस एक्सॉन को कवर करके रखती है। अभी ये एक्सॉन क्या करती है हमारी, सपोज जो है कोई हमारे पास क्या हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन आई। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस, इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस, ये आई, इन्होंने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई। ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक प्रोसेसिंग हुई। पोस्ट सिनेप्टिक प्रोसेसिंग के बाद क्या हुआ, एक्सॉन जो है इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि जो ये इंफॉर्मेशन जो है बाहर लीक आउट ना हो जाए, है ना, बाहर लीक आउट ना हो जाए, तो ये माइलिन शीथ इसको कवर कर रखती है, इंसुलेट करके रखती है ना। तो क्या पता चला हमें, माइलिन शीथ का एक फंक्शन है इंसुलेशन, इंसुलेट करके रखती है और इन्फॉर्मेशन को जो है बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है ना, दूसरा क्या है, इसके पास जो है नोड ऑफ रेनवायर है। नोड ऑफ रेनवायर होने से क्या बेनिफिट मिलता है इसे, देखो, जैसे ही इन्फॉर्मेशन इसके पास यहाँ पे से आएगी ना, तो जंप करते हुए सीधा इसके ऊपर आएगी। तो विद इन अ सेकेंड जो है हमारा जो प्रोसेस ऑफ एक मैसेज ले जाना या एक इन्फॉर्मेशन को ले जाना जो एक था, वो बहुत जल्दी हो पाएगा। और ऐसे ही हमें जो है इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी जल्द से जल्द, अगर हमें कोई स्टिमुलस मिलता है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें और क्या है। ठीक है, द नर्वस टिश्यू इट इज़ कंप्राइजेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का मिलता है इसमें, स्पाइनल कॉर्ड है, क्रेनियल है, स्पाइनल नर्व्स हैं, ऑटोनॉमिक नर्व्स हैं। ठीक है, एंड द गैंग्लियंस एंड द डेंड्रॉन्स दैट कनेक्ट डेम। डेंड्राइट्स को ही हम जो है डेंड्रॉन्स कह देते हैं। ठीक है, नाउ टू द नेकेड आइज सर्टेन पोर्शन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अपीयर ग्रे एंड वाइट। ठीक है, द ग्रे मैटर इट इज़ composed ऑफ nerve cells, while the white matter it contains only long processes.
ठीक है ना। तो जो ग्रे मैटर होती हैं उसके पास जो है नर्व सेल्स होती हैं, और जो हमारा वाइट मैटर होता है उसके पास जो हमारी क्या होती हैं, लॉन्ग प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, स्मॉलर कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स फ्रॉम अ स्वॉलन इज कॉल्ड गैंग्लिया और मैनी नर्व्स, ठीक है। बहुत सारे नर्व्स जब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको हम क्या कह देंगे, गैंग्लिया या गैंग्लियंस कह देते हैं। नर्व सेल्स वेरीज इन शेप एंड साइज एंड हैव वन और मोर प्रोसेसेस, ठीक है ना। प्रोसेसेस मीन्स कि उसके पास जो है एक से ज़्यादा जो है ये प्रोसेसिंग जो है इसकी एक से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। तो ये मैं उसको आपको जो है टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू में बता दूंगा, ठीक है, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, है ना, और बाईपोलर में। नेक्स्ट हमारा बिकॉज ऑफ दीज प्रोसेसेस ओनली, है ना, ये क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को जो है कैरी आउट कराती हैं, ठीक है। और जो इम्पल्स कैरी आउट होती है इट इज़ कैरिड आउट थ्रू एक्सॉन, ठीक है। नाउ द अदर ऑल प्रोसेसेस आर रिसेप्टर्स एंड कन्वे नर्व इम्पल्स टू द सेल, दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, ठीक है। Now usually the axon is long processes and give one or two collateral branches but does not branch freely until it reaches its termination. The dendrites on other hand are usually short and are restricted to the immediate vicinity of the cell body. They branch freely and end in minute twigs. The body of nerve cell is known as the cytone. Nerve fibers are फाउंड यूनिवर्सली इन द पेरिफेरल नर्व्स एंड द वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल मेडुला, ठीक है। तो इसमें ये इतने में कहना क्या चाहता है, ठीक है, मैं इसको जो हूँ आपको क्लियर करके बता देता हूँ, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे हमारी जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल करके बना देता हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा जो है, ठीक है। सपोज ये हमारी डेंड्राइट्स हैं, ठीक है ना, ये क्या है, हमारी डेंड्राइट्स है। तो डेंड्राइट बेसिकली क्या करती हैं, सपोज यहाँ पे एक न्यूरॉन और है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, सपोज़ जो है बॉडी से हमारे जो है, सपोज़ स्किन को जो है स्टिमुलस मिला, स्किन को क्या मिला, स्टिमुलस मिला। स्किन को जैसे ही स्टिमुलस मिला तो हमारी बॉडी में क्या होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं, ठीक है, सेंसरी नर्व्स होती हैं, ये मैसेज को कैरी आउट करती हैं। सेंसरी नर्व्स फिर मोटर न्यूरॉन के पास जाती हैं, यानी मोटर न्यूरॉन के पास जाती हैं। मोटर न्यूरॉन क्या करेंगी, ये इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट कराती हैं, और किस में कैरी आउट कराती हैं, ऐसे लगी होंगी कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ, और ये क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कैरी होंगी किसमें, एक्सॉन में। एक्सॉन में जब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो यहाँ पे ये डेंड्राइट्स जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो इससे कभी लीक नहीं होगी, मैंने क्या बताया था, इसके बाहर माइलिन शीट होती है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, जब इन्फॉर्मेशन इसके पास आ जाएगी तो इसने इसको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो इन्फॉर्मेशन ना डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि इसके पास चल जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, पहले यहाँ पे आएंगी तो इन्फॉर्मेशन जो है दो टाइप से जा सकती हैं, या तो इलेक्ट्रिकली जाएगी, या केमिकली जाएगी, ठीक है ना। तो इन दोनों मेथड को तो मैं अलग से समझा दूंगा, बस फिलहाल हमें ये समझना है कि जो इन्फॉर्मेशन जाएगी या तो वो इलेक्ट्रिकली जाएगी या केमिकली जाएगी। तो और जो इसके बीच वाला पोर्शन होता है इसको हम कह देते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, कहते हैं हम इसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जब यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई तो वो इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ जाएंगी न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिन्हें हमें कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प से जो है मैसेज पास ऑन होगा, यहाँ जाएंगी, ये वाली डेंड्राइट्स जो है लेंगी, फिर डेंड्राइट्स जब इस इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट करा देंगी तो ये इन्फॉर्मेशन जो है थ्रू अगेन इस एक्सॉन के जाएगी, और कहाँ जाएगी, ब्रेन के पास जाएगी प्रोसेसिंग के लिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन जाती है ये विद इन अ सेकेंड जाती है और बहुत जल्दी जो है काम कराती है, ठीक है ना। आप इसको तब देख सकते हैं जब आप किसी गर्म प्रेस को छू लें और आपका हाथ एकदम से पीछे आ जाता है, ठीक है ना गाइस। तो ओके गाइस, नर्वस टिश्यू में जो है हमारा इतना ही पोर्शन था, इतना काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं, ठीक है। और रिगार्डिंग अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए, किसी और लेक्चर पे चाहिए, कोई अदर सब्जेक्ट पे भी तो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकें। ओके गाइस, तो चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।